हाय दोस्तों, वेलकम है आपका क्रिकेट की बात विद विकास में वंस अगेन। दोस्तों, इंडिया ने कल इंग्लैंड को 3-1 से हरा दिया। इंडिया ने इंग्लैंड को 3-1 से हरा दिया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और न्यूजीलैंड का रिएक्शन क्या हुआ इस पे। और अब दोस्तों, जैसे ही इंडिया ने इंग्लैंड को 3-1 हरा दिया, एक एपिक एफर्ट थी इंडिया की। उस सीरीज पे तो बात करेंगे ही आगे। न्यूजीलैंड का क्या रिएक्शन हुआ है इस जीत पे इंडिया की, और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा बात करते हैं। और दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया ने जो इंग्लैंड को हराया, उससे इंडिया अब टॉप पे चली गई है आईसीसी रैंकिंग के। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 पे इंडिया चली गई है। और इंडिया नंबर 2 पे थी। अगर आप वैसे देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे ही थी, लेकिन पॉइंट का डेसिमल पॉइंट का फर्क था। अब न्यूजीलैंड से ऊपर चली गई है। इंडिया के हो गए 122 पॉइंट और न्यूजीलैंड के 118 के करीब पॉइंट रह गए हैं। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो इंडिया की जीत है ना दोस्तों, इस जीत में दोस्तों अगर आप देखें तो 59 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, जिसमें से 32 विकेट आर अश्विन, 27 विकेट अक्षर पटेल, जिन्होंने इस सीरीज में अपना डेब्यू किया था, और उन्होंने ये चौथा 5 विकेट हॉल 3 मैच में ले लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मिडल ऑर्डर ने इंडिया के बहुत ज्यादा कैरेक्टर शो किया है। रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बट जो टॉप ऑर्डर है ना कहीं इंडिया का फेल हुआ है। क्योंकि इंडिया, अगर आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं थी, बट आप इंडिया का भी तो देखिए, टॉप ऑर्डर फेल रहा। उसके साथ साथ बुमराह भी नहीं रहे कई मैचेस में। शामी तो थे ही नहीं, जडेजा थे ही नहीं। कई सारे प्लेयर्स नहीं रहे ना इंडिया के पास भी अवेलेबल। लेकिन फिर भी इंडिया ने ये सीरीज जीती, शानदार वापसी की। और अश्विन का कहना था कि हम थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए थे, हमने इजी ले लिया पहले टेस्ट मैच के बाद, पहले टेस्ट में। लेकिन उसके बाद जो हमने रियलाइज किया, तो हमने बहुत शानदार इन्होंने ये वापसी की टीम इंडिया ने। अब जो इंडिया नंबर 1 पे चली गई है, अब न्यूजीलैंड का ये कहना है, न्यूजीलैंड के जो लोग हैं या न्यूजीलैंड के जो भी क्रिकेट के एनालिसिस्ट है, उनका ये कहना है कि लॉर्ड्स में जून में जब फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उसकी फेवरेट कौन होगी? उसकी फेवरेट न्यूजीलैंड होगी। उनका कहना इसलिए, जजिंग बाय द पास रिकॉर्ड, इंडिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड 2-0 2020। लेकिन दोस्तों, आप ये देखिए ना कि आप बोलते हैं स्पिनिंग ट्रैक पे इंडिया जीत रही है। न्यूजीलैंड जो अपनी सीरीज जीती है इंडिया से, या जो हाल फिलहाल में होम एडवांटेज लेके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच गए हैं, तो दोस्तों आपको ग्राउंड में और पिच में फर्क नहीं नजर आएगा। दोनों सेम कलर, सेम ग्रीन ग्रास आपको दोनों पे नजर आएगी। अब वही काइल जेमिसन को आप देखिए, जिन पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं। वही काइल जेमिसन की धुनाई हो रही है T20 में, ठीक है। पिचेस का बड़ा फर्क होता है दोस्तों। और लॉर्ड्स में अब मुझे ये लग रहा है कि अगर उस टाइम देखिए, उस समय में बॉल जो है स्विंग तो होगी, ये तो गिवन है, क्लाउडी कंडीशन है, बॉल स्विंग होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब पिच कैसी प्रोवाइड की जाती है। एक स्पोर्टिंग विकेट प्रोवाइड की जाएगी दोनों टीमों को कि मैच जो है वो बैलेंस रह सके, या कैसी विकेट प्रोवाइड की जाएगी, या ग्रीन ग्रास वाली विकेट प्रोवाइड की जाएगी। इंग्लैंड जो है अपना बदला निकालेगा इंडिया से, जो इंग्लैंड को इंडिया ने हराया है। लेकिन दोस्तों, ये डिसाइड किसने किया कि लॉर्ड्स में फाइनल होगा? सबसे बड़ा तो मेरा ये सवाल है। या तो एमसीजी में हो जाता, इक्वल ग्राउंड्स हो जाते ना दोनों पे, फ्लैट सरफेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, या ये कर सकते थे जिस टीम ने टॉप पे फिनिश किया है उसके होम ग्राउंड पे करा देते। ये अनड्यू एडवांटेज चला गया है न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अब देखिए, इंडिया को करना कुछ नहीं है, टॉप ऑर्डर्स को रन करने हैं। टॉप ऑर्डर अगर फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रन करेगी, इंडिया जीत जाएगी। कई लोगों का सवाल था कि जडेजा खेलेंगे या अक्षर पटेल। देखिए दोस्तों, जडेजा ही खेलेंगे, जडेजा फिट होंगे तो जडेजा ही बनते हैं। अक्षर पटेल इज द सेकंड लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द लाइन। जडेजा अगर इंजर्ड होते हैं तो वो आएंगे, या इंडिया में खेलते तो दोनों खेल लेंगे। लेकिन बाहर आप प्रेफरेंस जडेजा और अश्विन को देंगे। उसके बाद अगर हार्दिक हार्दिक पांड्या फुल्ली फिट होते हैं, बॉलिंग करा रहे हैं अच्छे से, तो आप हार्दिक पांड्या को अंदर ला सकते हैं। आपके पास 3 बॉलर हो गए और 3 प्रॉपर बैट्समैन भी हो गए आपके पास। उसके बाद आप बॉलिंग में चाहे तो बुमराह को ले सकते हैं, सामी को ले सकते हैं। लेकिन मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? मैं भुवनेश्वर कुमार को प्रेफरेंस दूंगा दोस्तों। अब आप ये कहेंगे ये कहां से सवाल लिया है? बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है उनका टेस्ट क्रिकेट में। दूसरी बात ये, बॉल को स्विंग कराते हैं, इधर उधर हिलाते हैं, उस कंडीशन में घातक साबित होंगे। लेकिन अब तो टीम मैनेजमेंट पे है ये कि वो खिलाती है कि नहीं। लेकिन आई विल प्रेफर भुवनेश्वर कुमार ओवर ईशांत शर्मा एंड इवन बुमराह, आई वुड से। क्योंकि दोस्तों, स्विंग की बात है वहां पे, उस टाइम पे बहुत बॉल स्विंग होने वाली है, चाहे आप पिच कैसी भी दे दे स्टार्ट में तो एटलीस्ट। तो वहां पे भुवनेश्वर कुमार एक बहुत ही शानदार बॉलर होंगे। इंग्लैंड में उन्होंने पंजे भी लगा रखे हैं।
तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी, अब भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म भी डिपेंड करती है कैसी है। दूसरी बात दोस्तों अब आती है कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसको आईपीएल को थोड़ा-सा नज़रअंदाज करते हुए, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, आईपीएल मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा जाने वाले। थोड़ा-सा इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या तो पहले चले जाएँ या काउंटी क्रिकेट खेल ले, क्योंकि न्यूज़ीलैंड तो यूज्ड टू हो जाएगी कंडीशन के, क्योंकि न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ है इंग्लैंड से। लेकिन इंडिया यूज्ड टू नहीं होगी इंग्लिश कंडीशन से, और इंडिया का भी टूर आ रहा है इंग्लैंड का। तो अब ये अगर देखा जाए तो इंडिया का नुकसान हो जाएगा दोस्तों काफ़ी, इंडिया का काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर ऐसा रहा। ये तो एक तो पहले ही अनड्यू एडवांटेज चला गया न्यूज़ीलैंड के पास। अब अनड्यू एडवांटेज जाने के बाद ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि इंडिया भी प्रैक्टिस करने वहाँ जाएगी नहीं। तो ये तो मतलब आप हारने के मकसद से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा रहे हो, जिसको आपने खेलने के लिए बहुत ही दम लगाया है। लेकिन दोस्तों जो भी कहे फाइनल होगा मज़ेदार, इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता ये इंडियन टीम हार मानेगी, और अगर मान गई तो इसका क्रेडिट आप आईपीएल को दे सकते हैं। एकदम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले आ गया ये, या वो उसके बाद आ गया, हम किसको क्रिटिसाइज़ करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस इज़ नीडेड फॉर विराट कोहली एंड फॉर चेतेश्वर पुजारा। लॉन्ग इनिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, कन्वर्जन नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो चुका है। So they need to practice and they can't practice and they can't get back the form in T20s। अब पुजारा भी T20s खेल रहा है, वो भी काउंटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो खेलेगा कौन काउंटी क्रिकेट? कौन जाके कंडीशन के यूज टू होगा? एकदम से जाके आप तो नहीं जीत सकते हैं ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। यूज टू आप नहीं हो सकते, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी क्या रिएक्ट करेगी? उन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने ही टूर कैंसिल कर दिया, कोविड को आगे रखते हुए उन्होंने टूर कैंसिल कर दिया, नहीं तो उनका चांस होता ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी हो सकता था। लेकिन अब वो नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट जब होते हैं तो बहुत बुरी तरह हारते हैं। इतना ही मैं बोलूँगा न्यूजीलैंड के बारे में। अब सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि इंडिया किस स्ट्रैटेजी से जाएगी वो देखने वाली बात होगी। बैट्समैन या बॉलर्स किस कॉम्बिनेशन से जाएगी डिपेंड करेगा फिटनेस पे। आईपीएल कोई स्किप नहीं करता, टेस्ट क्रिकेट स्किप कर देते हैं। तो डिपेंड करेगा कि फिटनेस क्या मेंटेन रख पाते हैं आगे चल के प्लेयर, तभी वो प्लेयर खेल पाएँगे। अब जो दोस्तों सीरीज़ की बात कर ले, ये एक बहुत ही शानदार विक्ट्री थी इंडिया के लिए। वापस आना, एक मैच हारने के बाद पहला, तीनों मैच जीतना, कैरेक्टर शो करना, मेन प्लेयर्स के बावजूद जीतना। इंडिया के पास तो और मेन प्लेयर नहीं थे। इंग्लैंड के जो मेन प्लेयर जिनकी वो बात कर रहे हैं वो उतने मेन है भी नहीं, 33-34 का एवरेज है। इंग्लैंड जो है दोस्तों, इंडिया की जीत का क्रेडिट तो पूरा इंडिया को जाता है, पर इंग्लैंड भी नाकारा टेस्ट क्रिकेट की टीम है। तो एक जो रूट का 40 के अबव का एवरेज है, और किसी का बेन स्टोक बड़े प्लेयर बनते हैं 25 का एवरेज लेके जा रहे हैं एशिया में इस बार। बड़े ऑलराउंडर हो ना बाबू, यहाँ आके इनिंग खेल के दिखाओ जो आपने एसेज में खेली थी ना, वो इनिंग यहाँ खेल के दिखाओ, तब आटे दाल का ना भाव पता चल जाएगा। कर देते 100, जैसे आपने एसेज में करा था ना, वैसा 100 यहाँ कर देते ना, मान लेते बड़े ऑलराउंडर हो। अच्छे बॉलर हो आप, अच्छे बॉलर हो, पर अपनी चॉइस पे बॉलिंग करते हो। बॉडी फिट नहीं है तो ऑलराउंडर क्यों कहला रहे हो? बैट्समैन बनो, 40 के ऊपर का भी तो एवरेज लाओ। बोलते हैं टॉप क्रिकेटर है, कहाँ 40 का एवरेज भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, ना वनडे में। कहाँ से होगा टॉप? बॉलिंग कराते नहीं हो यूजुअली, तो बोले क्या आपको? हियर एंड देयर इनिंग खेल देते हो। हाँ, बड़ी बात है हमने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है, किस सिनेरियो में जीता है ये सबको मालूम है। ऐसे में रन आउट, सीधा-सीधा रन आउट लग रहा था मैच में भी, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है मैच में, सीधा-सीधा रन आउट नेथन लायन ने छोड़ दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने घटिया टीम खिलाई बॉलिंग लाइनअप। लेकिन बॉलर्स ने भी मतलब लेंथ कराए जा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की कराए जा रहे हैं, ये एक यॉर्कर, स्लोअर कुछ यूज़ नहीं की है। तो वो तो रहने दे, अब बड़े प्लेयर है बेन स्टोक, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट परफॉर्म तो एशिया में आपको करना होगा। हम भी तभी बड़ा मानेंगे जैसे आप हमारे प्लेयर को तभी बड़ा मानते हो। तो दोस्तों बात इतनी है कि अब टेस्ट क्रिकेट खत्म हो चुका है, इंडिया आ चुकी है टॉप पे, नंबर 1 रैंकिंग पे इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द टॉप टीम इन द वर्ल्ड, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इन टेस्ट क्रिकेट, और वैसे भी बेस्ट ही है और कोई है भी नहीं। और अब ओडीआई में और वनडे में या टी20 में क्या टीम होगी इंडिया की, सब पे डिटेल्स आपको डेली में एनालिसिस देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टी20 सीरीज आ रही है, 12 तारीख से शुरू हो जाएगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत ही मजा आएगा टी20 सीरीज में भी, स्क्वाड सारी चीजों पर डिस्कशन होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी रीच बढ़ सके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स, बाय।